हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपको पेटीकोट की कटिंग और सिलाई दोनों ही बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम एक कपड़ा लेंगे जिसे हम फोल्ड करके रखेंगे और अपनी साइज के अनुसार उसे नाप लेंगे और उसी तरह से हमें उसे कटिंग करना है। हमें डबल लेना है और हम इसे कट कर लेंगे। इसे पूरा इस तरह से कट करने के बाद हम इसको दो हिस्सों में बांटेंगे। आप देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। इस तरह से हमको इनको दो हिस्सों में बांट लेना है। पेटीकोट में हमेशा से चार जो पीस होते हैं वो छोटे होते हैं और दो पीस बड़े होते हैं। तो हमको इन दो को पहले अलग कर लेना है और वापस इनमें से एक पार्ट को फोल्ड करना है। इसको फोल्ड करके हमको लहंगे के जैसे ही पीसेस काटने हैं। मैं आपको बता रही हूँ, आप ऐसे कर लीजिएगा। इस तरह से पहले तो हम इसको साइड से काट लेंगे और इसके भी दो पीस बना लेंगे। इसके बाद इन दो के चार पीस बन जाएंगे जो कि चार छोटे पार्ट हो जाएंगे। और जो नेक्स्ट जो कपड़ा है जो एक अलग पार्ट का है जो इसके जैसे ही बड़ा है उसका हमें सिर्फ दो ही बनाने हैं, जबकि इसके हमें चार छोटे पीस बनाने हैं और उसके सिर्फ दो ही बड़े पीस बनेंगे। अब हमको इसको इस तरह से फोल्ड करना है और जो आपकी कमर की साइज़ है उस हिसाब से इसे ले लीजिएगा। मैं ये ओवर साइज़ ले रही हूँ, मतलब बहुत बड़ी साइज़ है जो मेरी मम्मा की है। और इसके बाद हमें इसे साइड से कट कर लेना है। ये बिल्कुल लहंगे की जैसे ही कटिंग कटिंग करनी है। बस लहंगे में जहाँ 8 पीसेस होते हैं वहाँ इसमें 6 होते हैं और चार बड़े और दो, सॉरी, चार छोटे और दो बड़े होते हैं। इस तरह से इसको कट कर लेना है और ये चार पीसेस बन चुके हैं। इसको हम साइड में रखेंगे और जो दूसरा कपड़ा है इसी के बराबर जो था हमने जिसको कट करके अलग किया था उसको भी हमें इसी तरह से करना है, पर उसका हमें सिर्फ दो ही भाग बनाना है। इसमें जो लिया था उसका हमें इसमें डबल लेना है। वो कुछ इतना बड़ा बनेगा, देख लीजिए। और हम इसको भी उसी तरह से कट कर लेंगे। अब हम इसे भी कट करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग अपनी साइज के हिसाब से ही करना। अगर आप मतलब किसी और के लिए बना रहे हैं तो उनके साइज से हिसाब से करना, वरना ये ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। पर हाँ, मतलब जो पीस है वो इसी हिसाब से रहेंगे। जो कपड़े के टुकड़े हैं वो इतने ही जुड़ेंगे, मतलब 6 ही जुड़ेंगे, दो बड़े और चार छोटे। और इसी तरह से कटिंग करिएगा। हमें एक बड़ी फिर दो छोटी फिर एक बड़ी फिर दो छोटी इस तरह से हमको जोड़ना है। मतलब बीच में बड़ा रहेगा और दोनों साइडों में छोटी छोटी कलियां रहेंगी। मैं अभी आपको जोड़ के भी दिखाने वाली हूँ, सो आप इस वीडियो को कंटिन्यू पूरा देखिएगा, वरना शायद समझ में ना आए। इस तरह से इसकी कटिंग पूरी हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर जो हमें बांधने के लिए लेस बनाते हैं वो डालने के लिए नेफा बनाया जाता है। तो वो बनाने के लिए हमें थोड़ा कपड़ा चाहिएगा जो हम इसी में से ले लेंगे। आप 2.5 मीटर कपड़ा लाएंगे तो उसमें आपके एक पेटीकोट आराम से बन सकता है फुल साइज़ में।
तो मैं इसको पहले तो फोल्ड करके एक बड़ा पीस लूँगी, फिर इसको फोल्ड किए हुए को खोल के साइड वाला छोटा पीस निकाल लूँगी, जिससे कपड़ा वेस्ट नहीं होगा। पहले डबल करके लिया था, अब सिंगल करके छोटा आधा, इस कपड़े का आधा भाग ही निकालूंगी। आप अपने साइज के हिसाब से ही करिएगा। इस तरह से कट कर लेंगे। ये हो चुका है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। मैंने जो कटिंग की थी वो कपड़ा अलग था और ये भी अलग है, पर ये उसी के जैसे कटिंग किया हुआ मेरे पास दो है, तो मैं अलग कलर में लेना पसंद कर रही थी। ये उसी तरह का कटिंग किया हुआ है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम एक बड़ा वाला जो पीस है वो लेंगे, सबसे पहले बड़ा वाला लेंगे। बड़े वाले को सीधा रखेंगे और उसके ऊपर छोटा वाला है उसको हम उल्टा रखेंगे, जिससे कि दोनों उल्टे भाग नीचे आ जाएंगे और सीधे भाग ऊपर की साइड आ जाएंगे। हमेशा उल्टा करके ही कपड़े को जोड़िएगा। फिर हम इसको इस तरह से सिल लेंगे। बराबर बराबर आप सिलते जाइए। बहुत जोर से बोलना पड़ता है तब आवाज आती है। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ उसके अंदर कुछ नहीं आएगा। इस तरह से हमको इसको एंड तक पूरा सिलना है। और जब ये हो जाएगा तो उसके बाद हमें इसी तरह से जो इसका छोटा वाला पीस है वो बड़े वाले पीस के दूसरी साइड में जोड़ना होगा। मतलब बीच में बड़ा वाला पीस रहेगा और दोनों साइडों में छोटा छोटा पीस रहेगा, जिससे कि लहंगे में ऐसे होगा कि बीच में बड़ा, दोनों साइडों में छोटा पीस। फिर दूसरे वाले पीछे के साइड में भी यही होगा, बीच में बड़ा पीस और दोनों साइडों में छोटा छोटा पीस। अब ये पूरा जुड़ चुका है और मैं इसका जो छोटा वाला पीस है वो दूसरी साइड में जोड़ने जा रही हूँ। इस तरह से हम इसको भी जोड़ लेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको कुछ और भी सिलाई के मामले में कुछ और भी सीखना हो या कुछ और जानना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियोस और बनाऊंगी। और हाँ, ये वीडियो देखने के बाद चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, देख के निकलिएगा मत। चलिए, ये इस तरह से ये भी जुड़ गया। अब इसी तरह से हमको जो दूसरे वाले 3 पार्ट है उनको भी इसी तरह से जोड़ लेना। आप चाहें तो इसी के साथ में जोड़ सकते हैं। मतलब अब जैसे एक बड़ा दो छोटे दोनों साइडों में हो गए, तो आप अगर इसी साथ में जोड़ते हैं तो छोटे वाले पीस को ही जोड़िएगा, फिर बड़ा वाला, फिर छोटा वाला, फिर उसको पूरा गोलाई में जोड़ दीजिएगा। लेकिन मैं अलग जोड़ रही हूँ, मैं उसमें जोड़ रही हूँ पहले बड़ा फिर दोनों साइडों में छोटा, उस तरह से। जैसे पहले मैंने इसमें अब छोटा ले लेती हूँ और फिर बीच में बड़ा, फिर वापस छोटा। अब मैं बड़े वाले कपड़े को नीचे सीधा रखा हुआ है, जो छोटा वाला पीस है उसको मैं इसके ऊपर उल्टा रख दूंगी, जैसे इस तरह से। या आप नीचे छोटा वाला रखिए और ऊपर बड़ा वाला रखिए, तो उसको उल्टा रखिएगा। इस तरह से इसको पूरे एंड तक जोड़ लेना है, पूरे पीस को। अब हमको इसके दूसरे साइड में
छोटा वाला पीस जोड़ना है, जिससे कि बीच में बड़ा और दोनों साइड में छोटे छोटे पीस हो जाएंगे। अब हम इसको भी इसी तरह से जोड़ेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा उल्टा किस साइड से सीधा किस साइड से, दोनों कलर सेम लग रहे हैं। ओके, अब हम इसको इस तरह से जोड़ लेंगे। हम इसको भी इसी तरह से जोड़ेंगे। सबसे इजी अगर कुछ है सिलाई में तो शायद आई थिंक वो पेटीकोट पीस ही है, जो बहुत जल्दी और बहुत आसानी से सिला जा सकता है। आधा घंटा भी नहीं लगता इसको सिलने में, बहुत इजी रहता है। ये भी उसी तरह से जुड़ के हैं। अब हमने जो वो पहले के 3 पीस जोड़ रखे हैं वो हम एज इट इज़ नीचे वाले को सीधा रखेंगे और उसके ऊपर हम उल्टा पीस इस तरह से रखेंगे। ये सीधा है और इसके ऊपर ये तीनों को तीनों उल्टे रख देंगे और इसको जोड़ लेंगे। इस तरह से जोड़ेंगे। अगर आप दूसरे साइड से फिर इसको जब पूरा बंद करने जाएं तो ऊपर छोटा सा जो हिस्सा है मिनिमम थोड़ा बहुत 4 या 5 या 6 फिंगर जितना आप छोड़िएगा कपड़ा, उसके बाद उसको जोड़ना शुरू करिएगा। वो उतना सा भाग खुला ही रहता है। इसको एंड तक पूरा ऐसे ही कर लीजिए। ये हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि ये पूरे 6 पीसेज है वो पूरे जुड़ चुके हैं। अब हम साइड से जोड़ेंगे तो मैं यहाँ भूल गई हूँ थोड़ा छोड़ना। आप पहले इसको ना साइड से यहाँ यहाँ पे थोड़ी आप जगह छोड़कर फिर इसे जोड़ना स्टार्ट करिएगा। मैं भूल गई थी, सो मैं नहीं कर पाई। उसके बाद हमें इसे पूरा एंड तक जोड़ लेना है। इस तरह से ये भी पूरा जुड़ चुका है। अब आप देखिए ये पूरा जुड़ गया। अब हम इसको जो मैंने वापस आपको जो बोला था ना कि थोड़ी जगह छोड़कर ये जोड़िएगा, वो जगह मैंने नहीं छोड़ी तो मैंने वापस इसको खोला है और अब हम उसको फोल्डिंग करके इस तरह से सिल लेंगे। जो ये खुला भाग रहता है जहाँ से हमें बांधने के लिए लेस डालने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इतना भाग ये खुला ही रखा जाता है। जैसे लहंगे में मैंने आपको दिखाया था, मेरा वीडियो है राजपूती पोशाक वाला, आपने अगर नहीं देखा हो तो वो भी देखिएगा। उसमें लहंगे के जैसे ही ये सिलाई है, कुछ थोड़ा सा फ़र्क है। उसमें 8 पीसेस होते हैं तो इसमें 6 होते हैं, बस यही फ़र्क होगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको लहंगा जितना इजी लगता है उससे काफ़ी इजी पेटीकोट सिलना होगा। अब देखिए ये कुछ इस तरह से सिला गया है। जो इतना सा भाग मैंने छोड़ने को बोला था वो इस तरह से खुला रहेगा। अब हम इसको फोल्डिंग कर लेंगे। मैं सिर्फ एक की फोल्डिंग करके बता रही हूँ, आपको इसी तरह सभी की फोल्डिंग करनी है। इसके बाद हम इसे इस तरह से रखेंगे और इसकी बराबर से पूरी नीचे से इसको गोल शेप देना है, बराबर होना चाहिए। बराबर से कट कर लेना, जो एक्स्ट्रा पीसेस निकले हुए हैं उनको कट कर लेंगे हम। ध्यान से कि आप ज़्यादा कपड़ा ना निकाल लें बाहर कट करने के चक्कर में। अगर आप चाहें तो पहले कपड़े को प्रेस करके भी सिलाई कर सकते हैं, जिसमें इसमें सिलवटें नहीं रहेंगी तो आपको सिलने में आसानी रहेगी।
इस तरह से इसको पूरा बराबर गोलाई में कट कर लेना। इस तरह से हमको पूरी तरह से इसको सही से कट करना है। पूरा गोल शेप दे दीजिएगा। फ्रेंड्स, आप मेरे सिलाई वीडियोस को भी देखिएगा, मैं और भी बना के जो एक्सपोर्ट करने वाली हूँ। ये इस तरह से हो जाएगा। अब इसके बाद हमें सिर्फ इसको नीचे से फोल्डिंग करना रह गया है और वो ऊपर नेफा लगाना रह गया है बस। फिर ये पेटीकोट पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं बीच में बड़ी कली और साइडों में छोटी छोटी है। इसी तरह से पीछे भी होगा। अब हम इसे इस तरह से फोल्डिंग करेंगे। आपको ये फोल्डिंग इस पेटीकोट के चारों तरफ मतलब पूरी गोलाई में करनी होगी। डबल बार कीजिएगा। एक धागा लगाने के बाद दूसरी बार और लगाइएगा। इस तरह से पेटीकोट के चारों तरफ हमें ये करना है। मैं एक बार जो धागा लगा रही हूँ वो का वो मैं दोबारा लगाऊंगी, जिसमें इसमें जो अच्छा शेप दिखाई पड़ता है। डबल जो स्टिचिंग है वो करनी पड़ती है। फिर भी काफ़ी आसान है ये। आधे घंटे में लगभग हो जाता है पूरा पेटीकोट। अगर समझ में आया तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत आसान है और हो भी जाएगा आसानी से। इस तरह से हमने ये एक बार चारों तरफ कर लिया है और अब हम इसको सीधा करके दूसरा जो ऊपर एक और धागा लगाते हैं वो हम इस तरह से कर देंगे, जिससे ये डबल फोल्डिंग हो जाएगी। इससे कपड़े का शेप अच्छा दिखता है और वो जमा हुआ दिखता है। देखिए कुछ इस तरह से एंड तक इसी तरह से कर लेना है। ये पूरा हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है और कितने अच्छे तरीके से ये हो भी गया है। अब हमें जो नेफा लगाना बाकी रह गया है हम वो लगाएंगे। सबसे पहले इसे थोड़ा सा फोल्डिंग कर लेना है कपड़े को। उसके बाद हमें उसे सीधा रखना है और पेटीकोट के अंदर के साइड से जोड़िएगा। उसे उल्टा करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे इसी तरह से रख कर जोड़ सकते हैं, बट अंदर की साइड से ही जोड़िएगा। आप बाहर जोड़ेंगे तो उल्टा हो जाएगा। हमें इसको पूरे एंड तक इस तरह से जोड़ना है और एंड के बचे हुए कपड़े को कट कर कर थोड़ी सी फोल्डिंग कर लेनी है। मैं कर ही रही हूँ तो आप देख लीजिए इस तरह से। और इसको फिर वापस हम इस तरह से फोल्डिंग कर देंगे और इसी साइड से भी फोल्डिंग कर लेना है ये इस तरह से। फिर हमको इसको सीधे साइड में कर कर वापस फोल्डिंग कर लेना है कुछ इस तरह से। अब जो ये वाला साइड है ये सीधा साइड है। हमने उल्टे की साइड से पहले इसको जोड़ दिया था और अब हमें सीधे के साइड से इसको वापस फोल्ड करके इस तरह से जोड़ देना है, जिससे ये पूरा बंद हो जाएगा, एक गोल शेप में आ जाएगा। इस तरह से आपको इसको पूरे एंड तक जोड़ लेना है अच्छे तरीके से।
जिसमें इसमें भी सिलवटें ना पड़े। अगर आप इसे जल्दबाजी में करेंगे या फिर कपड़े को ज़्यादा खींच कर करेंगे तो इसमें सिलवटें पड़ जाएंगी, जो कि अच्छा नहीं लगेगा। तो आप इसे आराम से बराबर फोल्डिंग के साथ करिएगा। एंड तक आपको इसी तरह से कर लेना है। ये पूरा इस तरह से जोड़ने के बाद कट कर लेंगे। और इसके ऊपर भी हमें डबल फोल्डिंग करनी होगी, डबल धागा लगाना होगा। आप पहले देख लो ये किस तरह से बन चुका है। इसमें हमें लेस डालनी है जो हम बांधने के लिए यूज़ करते हैं, शॉर्ट लैंग्वेज में कहूँ तो नाड़ा। अब हमें इसके ऊपर से एक और बार धागा लगाना है। उप्स, ये धागा निकल जाता है अभी तो। अब हम इसको भी इसी तरह से एक बार धागा लगा देंगे। इससे क्या, डबल बार स्टिचिंग हो जाने से ये पक्का हो जाता है और आसानी से टूटने का डर नहीं रहता, वरना धागा टूट जाए तो जो स्टिचिंग है वो खुल जाती है। अब ये डबल बार हो जाएगा तो सेफ रहेगा। इस तरह से ये पूरा पेटीकोट जो है वो तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं किस तरह से बन चुका है। 2 पीसेस बड़े हैं, 4 छोटे हैं, एक बड़ा है बीच में और साइडों में छोटे हैं। पीछे भी यही है और आगे के साइड में भी यही है। इस तरह से ये पूरा तैयार हो चुका है। पूरी फोल्डिंग सारा काम हो चुका है। सो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा। बहुत आसान है, प्लीज़ इसे ट्राई करिएगा। आप आसानी से ये घर पे सिल सकते हैं। बाहर बहुत हैवी प्राइस में मिलते हैं और हम कपड़ा लाकर आसानी से जब ये काम घर पर कर सकते हैं तो बाहर से क्यों लाना। आप देख सकते हैं पूरा तैयार हो चुका है। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।